हुजूर, एक सवाल ये आया है कि शब बारात में कौन से आमाल करने चाहिए? शब बारात चूँकि इबादत की रात है और बुज़ुर्गान दीन और सलफ़ सालिहीन का मामूल ये रहा है कि इस रात को ज़िंदा करते थे। ज़िंदा करने का मतलब ये होता है कि उस रात में इबादत करना। तो असले मकसूद जो है वो है इस रात में इबादत करना। ठीक है। अच्छा, अब इबादत के अंदर क्या चीज़ें बतौर ख़ास आ जाती हैं, उनमें नंबर एक तो आता है कि इस रात नवाफिल पढ़े जाए। ठीक है। नवाफिल के मुख्तलिफ़ तरीके भी मज़कूर होते हैं, लेकिन वो तरीके कभी भी ज़रूरी नहीं होते। नफली तरीके अगर मज़कूर भी हों तो दर्जाए मुस्तहब तक होते हैं। असल होता है सलातुल लैल, ठीक, कि कुमिल लैला, रात को क़याम करें, रात को नमाज पढ़ें, या वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इस पे अमल करें कि रहमान के बंदे वो हैं जो अपने रब की बारगाह में सजदा और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये रात जागने का एक मेन काम है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया कि क़याम और सजदा। ठीक। और क़याम और सजदा से मुराद नवाफिल पढ़ना, तो लिहाजा जितने नवाफिल हो सके वो पढ़े, नंबर एक। नंबर दो ये है कि बतौर ख़ास सलात व तस्बीह, ठीक, क्योंकि सलात व तस्बीह की जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है। फरमाया कि अगर तू ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला तेरे अगले पिछले छोटे बड़े ज़ाहरी बातनी सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह। तो सलात व तस्बीह पढ़ी जाए, ये बहुत अजीम चीज़ है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका विर्द वजीफ़ा ज़रूर किया जाए, इसकी तस्बीह ज़रूर की जाए। वजह यह है कि ये अफ़दलुल अज़कार है, ये सबसे अफजल ज़िक्र है, तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा और पोर्शन ज़रूर होना चाहिए। चौथे नंबर पे अल्लाह ताला को अपनी तस्बीह और हम्द बहुत पसंद है। तस्बीह और हम्द ये की जाए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, इतना भी काफ़ी है। सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी काफ़ी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये भी बहुत अजीम है। पाँचवें नंबर पे दुरूद पाक पढ़ना, ये बड़ी अजीम चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे मोहसिन आज़म है, रसूल आज़म हैं, उनकी ज़ाते बबरकात पे रहमत की दुआ की जाए। तो वहाँ के लिए रहमत की दुआ करेंगे तो कई गुनाह होकर वापस मिलेगी, तो ये किया जाए। अच्छा, छठे नंबर पे इस्तिग़फ़ार, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का तज़किरा बतौर ख़ास रात के मामूलात के अंदर कुरान में भी है, अहदीस में भी है और शब बारात के अंदर भी है कि जो अल्लाह ताला ख़ास तजल्ली फरमाता है। वैसे तो हर रात आधी रात को नुज़ूल फरमाने का तज़किरा है, लेकिन शब बारात की तख़सीस के साथ जो बयान किया, खुसूसियत के साथ जो बयान किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो खुदा की रहमतों का नुज़ूल है और जो खुदा की तजल्लियात का वरूद है वो और ही रंग का है, वो और ही अंदाज का है। तो और वहाँ पर उसमें मज़कूर है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ। तो लिहाजा मग़फ़िरत की दुआ, रिज़्क़ की दुआ, मुआफ़ी की दुआ, आफ़ियत की दुआ, ये दुआएँ वो हैं कि जिनका तज़किरा हदीस में मौजूद है। तो मग़फ़िरत की, आफ़ियत की, रिज़्क़ की, मुआफ़ी की, ये दुआएं मांगी जाएँ। सुभान अल्लाह। और इसके साथ फिर एक बहुत अफजल ज़िक्र वो तिलावत कुरान होता है। कुरान पाक का पढ़ना जो है ये नहायत अजीम इबादत है, नहायत अजीम अमल है, ये किया जाए। एक और मामूल कब्रिस्तान जाने का भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम भी इस रात कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, लेकिन शायद इस मरतबा पाबंदी होगी, जो हालात हैं उनके एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ, तो कब्रिस्तान जाने का तो शायद ना हो सके। तो अब ऐसी सूरत में जो अपने रिश्तेदार हैं उनके लिए वैसे ही इसाले सवाब कर दिया जाए, जो अपने मरहूमीन हैं कब्रिस्तान वाले उनके लिए इसाले सवाब किया जाए। तो ये मामूलात का मैंने एक यूँ कह लें कि एक पूरा मजमुआ जो है वो अर्ज़ कर दिया कि ये वाले अमाल किए जाएँ। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि हमारा मामूल ये बन चुका है कि हम मस्जिदों में जमा होकर इबादत करते हैं। तो अब मस्जिदें चूँकि बंद हैं और अक्सर व बेशतर जगह पर वही कि रात को मामूल हो नहीं सकेगा, मस्जिदें बंद होंगी। तो अब ये ना हो कि भाई वो सब जब जमघट्टा होता था तब तो इबादत कर लेते थे और अब तनहा करने की बारी आई तो बोले यार ये तो बड़ा मुश्किल है, भाई ये नहीं हो सकता हमसे, ये ना करें। मस्जिद में जाके इबादत करते थे और अब मस्जिद में जाना मुश्किल है, नहीं जा सकते, तो घर पर वो सारे मामूलात पूरे करें।
घर के अंदर जो है वो इशा के बाद आप बैठ के अपने सारे मामूलात बारी बारी करते जाएं, थोड़ी सी चहलकदमी कर ली, अगला मामूल कर लिया, फिर चहलकदमी कर ली, अगला मामूल कर लिया। शब बेदारी जो है ये ज़रूर की जाए, इबादत ज़रूर की जाए। वैसे ही जो है ना आजकल जाना तो होता नहीं, कहीं घर पे ही रहना होता है, तो ये रात जो है ये कम से कम इबादत में, रियाजत में, अल्लाह के ज़िक्र में, तिलावत के अंदर गुजारी जाए। सुभान अल्लाह।